पत्नी पति से बोली, आज दिन में पता है ये दीवार घड़ी अचानक ही दीवार से गिर गई और इसके गिरने के बस 1 सेकंड पहले अगर माँ वहाँ से न उठती तो उनका सिर बुरी तरह से जख्मी हो जाता। पति बोला, हे भगवान, ये घड़ी हमेशा ही धीरे चलती है। कल तेरी वाइफ क्यों जोर जोर से चिल्लाई? मेरे घर तक आवाज़ आई थी। अरे कुछ नहीं यार, उसका फ़ोटो फेसबुक पे अपलोड करने की जगह OLX पर अपलोड हो गया, इसीलिए। नो। माता पिता अपनी बिटिया के लिए सुयोग्य वर खोजते समय 2 बातों का ख्याल रखते हैं। एक तो लड़का खाते पीते घर का हो, दूसरा वो पीता खाता ना हो। भला ये क्या बात हुई? वो मंदिर भी जाता है और मस्जिद भी, वो गुरुद्वारे भी जाता है और चर्च भी। परेशान पति का कोई मजहब नहीं होता। तीन महीने हो गए जिम की मेंबरशिप लिए, न बॉडी बन रही न ही वजन कम हो रहा। कल खुद जिम जाकर देखता हूँ प्रॉब्लम क्या है। पत्नी बोली, तुम्हें जरा भी तमीज़ नहीं कि मैं घंटों से बके जा रही हूँ, तुम उबासी ले रहे हो। पति गुस्से में बोला, मैं उबासी नहीं ले रहा, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की रेसिपी, चावल से बर्फ़ कैसे बनाएं। अब आगे देखिए चावल से बर्फ़ कैसे बनाई जाए। RICE में से R निकाल दें और ज्ञान के लिए जुड़े रहें। नोट, हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। कल रात 2 दोस्तों ने 1800 रुपये की दारू, 400 रुपये का चखना, 120 रुपये की सिगरेट पीते हुए खड़ी कार में AC ऑन करके गंभीर मुद्दा डिस्कस किया। पेट्रोल 2 रुपये महंगा क्यों? एनीवेज, कल डिस्कशन पूरा नहीं हो सका, वो आज शाम को फिर से बैठेंगे। हिंदी भाषा का सौंदर्य गोविंद भाई कहाँ थे? काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे। दामोदर पवित्र श्रावण मास में शकुनी वृत्त बस कौरव पांडव धर्म कर्म अनुसरण में मग्न था। कृष्ण जी की जन्मस्थली की यात्रा और कुछ दिन कृष्ण जन्म स्थान पर निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सारांश, जुआ खेलते पकड़े जाने के बाद जेल गए थे। अभी अभी एक दोस्त ने हिंदी भाषा में क्वारंटाइन का मतलब समझाया। जैसे चौधरी की चौधराइन, ठाकुर की ठकुराइन, पंडित की पंडिताइन होती है, वैसे ही कोरोना की क्वारंटाइन होता है। इसलिए कोरोना सिर्फ क्वारंटाइन से डरता है और कुछ कर नहीं पाता। देश में सरकारी अस्पताल का मतलब है जान से हाथ धोना और प्राइवेट अस्पताल का मतलब है जायदाद से हाथ धोना। इसीलिए हर घंटे हाथ धोते रहें ताकि दोनों जगह न जाना पड़े। नो। कभी मन में आत्महत्या का विचार आए तो अपने मित्रों का फोटो निकालो, देखो और सोचो, जब ये लोग जिंदा हैं तो मैं क्यों मरूं। कुछ भारतीयों को टिकटॉक बैन होने से ही पता चला कि चाइना के साथ हमारा कुछ लफड़ा चल रहा है, वरना उनकी दुनिया वहीं तक सीमित थी। हे मुनिश्रेष्ठ, ये लॉकडाउन का उद्देश्य क्या है? मुनिवर बोले, क्या तुम्हारी बीवी इन 40 दिनों में
एक बार भी सज धज कर तैयार हुई है? नहीं ना। तो यह साबित हो गया कि वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सस्ती संवरती है। अब ये दूसरे कौन है ये तुम जानो, मैं तो चला। नारायण नारायण। चाय में चीनी कितनी लोगे? ये नौटंकी सिर्फ फिल्मों में होती है, हमारे यहाँ तो जैसे बने वैसे ही गटकनी पड़ती है। नो 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 नो। कलेक्टर, आपने एक ही लड़की के साथ 3 बार शादी करने की मंजूरी मांगी है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है, आपको मंजूरी नहीं दी जा सकती। आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? राजू, मुझे मेरी शादी में 150 लोग बुलाने हैं। कलेक्टर बेहोश। शीशा और पत्थर संग संग रहे तो बात नहीं घबराने की, शर्त इतनी है कि बस दोनों जिद न करे टकराने की। एक छात्र ने संस्कृत के शिक्षक से पूछा कि गुरुजी, एरिक्तम नवाम्रधुम एरिक्तम नपाध्यम, इस श्लोक का अर्थ क्या होता है? गुरुजी ने श्लोक सभी संस्कृत की पुस्तकों एवं ग्रंथों में खूब ढूंढा, सभी संस्कृत के ज्ञाताओं से भी इस श्लोक का अर्थ पूछा, खूब मेहनत की, रात दिन एक कर दिए, लेकिन कहीं भी इसका अर्थ उन्हें नहीं मिला। लेकिन छात्र उनसे बार बार यही प्रश्न पूछता। अब तो गुरुजी छात्र को देखकर अपना रास्ता ही बदल देते थे। आखिर हार कर गुरुजी ने छात्र से पूछा कि बताओ यह श्लोक तुमने कहाँ पढ़ा? तब छात्र ने कहा कि उसने यह श्लोक प्रिंसिपल के केबिन के बाहर पढ़ा। गुरुजी ने उसे तत्काल प्रिंसिपल के केबिन की ओर ले गए। वहाँ छात्र ने उन्हें वह श्लोक कांच के गेट पर लिखा हुआ दिखाया। गुरुजी ने छात्र को चप्पल टूटने तक मारा। क्यों? क्योंकि वह कांच की उल्टी साइड से पढ़ रहा था। सीधी साइड पर लिखा था, धूम्रपान मत करिए, मद्यपान मत करिए। नो 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 नो। लो जी, महान अमिताभ बच्चन जैसी दीवार को भी कोरोना हो गया और यहाँ तुम सब हेरा फेरी करके बिना मास्क पहने बाजार में बने मर्द बने घूम रहे हो। बेटा, ये अग्निपथ है, जो घर पर रुकेगा वही शहंशाह बनेगा। नहीं तो सोच लो कहीं डॉन बनने के चक्कर में लावारिस न बन जाओ। देख लो, खुदा गवाह है, कोई सूर्य वंशम बचाने नहीं आएगा। अगर कोरोना की जंजीर तोड़नी है तो इस रास्ते पर मजबूर बनकर अकेले अकेले चलना है। ओके बाय। फिर मत कहना कि मिस्टर नटवर लाल ने नहीं बताया।